नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर हमारा वही टॉपिक रहेगा वियतनाम वाइट से रिलेटेड। आज हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि भाई कौन सा 1X वाइट है, कौन सा अपने एल्बर्टा वाइट है, किसको लासा वाइट बोला जाता है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम फौजी साहब से लेंगे जो NSG कमांडो रह चुके हैं और अभी अपनी सर्विस 5 साल से ड्रोन मार्बल में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे यहाँ पे दे रहे हैं। अब आप एक बारी फौजी साहब से मिलिए, फिर हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि कौन से माल की क्या प्राइस है, प्राइस रेंज किस हिसाब से स्टार्ट होती है, कहाँ से हमारे पास ब्लॉक आते हैं, क्या इसका सारा सिस्टम हम आज फौजी साहब से जानेंगे। मैंने आपको पहले भी काफ़ी टाइम बताया है, लेकिन मैंने खुद पर्सनली बताया ये चीज़ें आपको। आज इसकी जानकारी मैं फौजी साहब से और लेना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मेरे पास किसी की त्रुटि ना हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि भाई राजकुमार ने आपको वियतनाम के बारे में बताया और मैं पिछले 5 साल से ड्रोन मार्बल में वियतनाम गोडाउन पे सेल्समैन का काम देख रहा हूँ। जैसे कि राजकुमार ने बताया कि मैं आपको वियतनाम के बारे में जानकारी दूंगा, तो मेरे को जितनी जानकारी है मैं उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। थिकनेस के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि वियतनाम इस समय हमारे पास में 16 mm, 18 mm और 20 mm 3 थिकनेस में उपलब्ध है। जैसा कि आपको पता है 16 mm की बजट थोड़ा कम होता है, 18 mm का बजट उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और 20 mm का बजट थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। फिर आपका बजट है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको थिकनेस में मिल जाता है। और क्वालिटी के हिसाब से हमारे पास अल्बर्टा पैटर्न में भी उपलब्ध है और प्लेन वाइट उसमें भी उपलब्ध है, 1X वाइट उसमें भी हमारे पास थपियाँ उपलब्ध है। 300 फीट से लेकर 2000, 3000 जितने भी फिट की आपको रिक्वायरमेंट है वो थपियाँ हमारे पास उपलब्ध है। रेट, थिकनेस और क्वालिटी के हिसाब से तय किया जाता है। तो आप जब भी कभी किशनगढ़ में आओ तो हमारे ड्रोन मार्बल पर विजिट कीजिए और यहाँ आने के बाद में हम आपको वियतनाम के बारे में और ज़्यादा पूरी थप्पी की कंडीशन के हिसाब से समझा सकेंगे। और मैं आपको बता दूं वियतनाम में 99% कैल्शियम होता है और ये हमारी लेबोरेटरी जो रिपोर्ट हमने करवाई थी उसमें भी ये साबित हो गया है। अभी आगे की जानकारी भाई राजकुमार आपको फिर देंगे, जो कि अलग अलग अल्बर्टा की थप्पी भी आपको दिखाएंगे, प्लेन वाइट की थप्पी भी आपको दिखाएंगे और 1X वाइट की थप्पी भी आपको दिखाएंगे 18 mm में, जो कि हमारे पास विद पुलिस यहाँ पर उपलब्ध है। भाई राजकुमार देखिए, जो आप सामने ये जो देख रहे हो ये पूरा पी पुलिस लोट है। ये सारे के सारे पीस इसमें पुलिस किए हुए हैं। ये 1X वाइट है जिसमें हल्के हल्के आपको क्रिस्टल दिख रहे होंगे। इसको 1X वाइट के नाम से इसी को जाना जाता है और ये क्या पारदर्शी है, इसी वजह से इसको वाइट सीमेंट में लगाया जाता है। वाइट सीमेंट में लगाने की वजह से इसमें ज़्यादा और निखार आएगा, इसकी वाइटनेस और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 चांद लग जाएंगे। अब मेरे भाई कैमरामैन आपको दिखाएंगे हमारे पास कितने सारे वाइट में ये वाइट लोट्स में है। ये देखिए, एक लोट ये भी है, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर है। आप मेरा हाथ इधर देख रहे होंगे, शायद कैमरा में नज़र आए या ना आए, लेकिन ये ज़रूर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इससे इसकी वाइटनेस आएगी। वाइटनेस के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा आपका टेस्ट है वाइट को लेकर, आपको उस टाइप की यहाँ हमारे पास सारे की सारी थप्पियाँ मिल जाएगी। ये नहीं है कि लोड्स की साइज़ छोटी है, लोड्स की साइज़ भी बहुत बड़ी है। आपको 300 फुट से स्टार्ट होके 300, 250, 200 फुट का भी लोड मिल जाएगा। वहाँ से लेके हमारे पास 3500, 5,000 फुट के बड़े बड़े लोड आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब मैं आपको लासा वाइट दिखा देता हूँ। लासा वाइट किसको बोला जाता है आप देख लीजिए। रहता है कि लासा वाइट ये है, ये लासा वाइट है, इसमें हल्की हल्की वेन्स है। अब कैमरामैन भाई आप एक बार पुलिस दिखाइए।
ये देखिए ये पॉलिश पीस है, 16 mm थिकनेस है। यही माल आपको 18 mm थिकनेस में भी मिल जाएगा और 20 mm थिकनेस में भी मिल जाएगा। 16 mm थिकनेस में हम इसलिए काटते हैं कि भाई किसी का मन हो कि हम वियतनाम वाइट लगाएंगे और 18 mm थिकनेस या 20 mm थिकनेस वो परचेज नहीं कर पाए तो उनके बजट में काम हो जाए, इस वजह से हमारे पास छोटे लोट भी है जिन्हें हम 16 mm में काट रखे हैं, और ताकि जिनका मन हो उन्हें निराश ना होना पड़े और उनके बजट में काम हो जाए। इस वजह से हम 16 mm थिकनेस में भी रखते हैं, छोटे लोट भी रखते हैं। ये देखिए ये भी लासा वाइट है, कैमरामैन भाई आपको दिखाएंगे। ये लासा वाइट है, ये देखिए पॉलिश, ओनली 2 पीस इसके पॉलिश है। ये लासा वाइट है, ग्रीन टोन है और बैकग्राउंड पूरा वाइट है। अब मैं आपको 20 mm के भी 2-3 लोट दिखा देता हूँ। लो आइए, ये देखिए ये दोनों लोट 16 mm थिकनेस में है, और जो ये बुलडोजर लोट है जो आप देख रहे हो ये बड़ा वाला लोट, ये 20 mm थिकनेस में काटा हुआ है। और अकेला सिंगल लोट ये 5000 स्क्वायर फीट का है। बहुत सारे लोगों की एक ही दिली ख्वाहिश रहती है कि उनके पूरे घर में एक ही तपी का एक ही लोट का माल लगना चाहिए, इसी वजह से हमने इसको बड़े में ही काटा है। ये देखिए इसमें आपका हल्का लाइट पैटर्न बनेगा और बाकी पूरा वाइटनेस के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मान के चलिए कि 90% इसका पूरा वाइट है, बाकी इसमें ये हल्का सा इधर पैटर्न बन रहा है, आपको उसको पैटर्न के रूप में काम में लेना है। अगर आप चाहो, ये थिकनेस देख लीजिए 20 mm इसकी थिकनेस है। अगर आप चाहो तो इसके 2 पार्ट भी कर सकते हो। यहाँ आपने एक कट लगाया तो आपका ये एक जो पार्ट है वो पूरा वाइट लग जाएगा, एक पार्ट में आपके हल्का सा पैटर्न बन जाएगा। लेकिन इससे ये होगा कि ये पूरा आपको 20 mm थिकनेस में, ये लोट पूरा 20 mm थिकनेस में मिलेगा आपको, और पूरे घर में आप सिमिलर लोट लगा सकते हो। ये भी 5000 स्क्वायर फीट का ये लोट है। अब आइए मैं आपको ब्लॉक दिखा देता हूँ। हमारी माइन से ही, हमारे यहाँ माइन से ब्लॉक आते हैं, एक बार आप ब्लॉक को भी नज़र घेर लीजिए। ये पूरा गोडाउन वाइट का ही भरा हुआ है। ये यहाँ पहले हम स्टॉक यहाँ रखते थे, सिर्फ यहाँ ब्लॉक ही रहा करते थे। अभी 2 महीने से हमने और फौजी साहब ने यहाँ पर भी वाइट की तपियाँ रखकर, लोड रखकर और सेल्स का काम स्टार्ट किया है। हमारा एक और गोडाउन है किशनगढ़ में ही, वो दूसरी जगह है। मेन गोडाउन, मेन ब्रांच यहाँ नहीं है। यहाँ पर ओनली पहले ब्लॉक ही रखे जाते थे, यहाँ से सेलेक्ट होकर ब्लॉक कटने जाते थे। जो आप ये इस तरफ छोटे छोटे ब्लॉक देख रहे हो, ये छोटे ब्लॉक मूर्तियों के हिसाब से हैं। ये मूर्तियों के लिए ही स्पेशली वियतनाम से छोटे साइज में कट के आते हैं, और इनमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रखा जाता। छोटे छोटे लोट होते हैं, प्योर वाइट रखते हैं ताकि मूर्तियों में किसी प्रकार का दाग वगैरह कुछ दिखाई ना दो। स्पेशली इनकी कटिंग मूर्तियों के हिसाब से ही की जाती है। बाकी आइए आपको मैं और छोटे ब्लॉक दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनका बजट कम होता है, वो रेट में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए इससे थोड़े से लो क्वालिटी के ब्लॉक भी मिल जाते हैं। ये देखिए ये लासा वाइट के ब्लॉक हैं, इनको आप एल्बेटा भी बोल सकते हो। ये देखिए ये जो स्लैब देख रहे हो आप, ये पूरे के पूरे उसमें काम में लिए जाएंगे स्लैब के तौर पे। बड़ी साइजें हैं, बड़ी या फिर बड़ी मूर्तियों में भी काम में आ सकते हैं। जिनको बड़ी मूर्ति बनानी है उनके ऊपर भी ये काम में लिए जा सकते हैं। बाकी ये छोटे छोटे और ब्लॉक है इधर रखे हुए, जो हैंडीक्राफ्ट के में काम में आते हैं। जो छोटे छोटे मंदिर बनते हैं ना, छोटे छोटे मंदिर, उनमें खंबे वगैरह ऐसे कुछ बड़ा पार्ट होता है जिनमें मोटाई ज़्यादा चाहिए होती है। ये छोटे वाले ब्लॉक उनमें काम में लिए जाते हैं, और छोटी मूर्ति में भी काम में लिए जा सकते हैं। ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो ये ओनेक्स वाइट के हैं। इनमें हल्के हल्के क्रिस्टल है, लेकिन वाइटनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। वाइटनेस इनमें भरपूर है। जैसे कि फौजी साहब ने आपको बताया था कि 99.9% इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो आपको वाइटनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये पत्थर देखिए, ये भी हैंडीक्राफ्ट और मूर्ति बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं।
ये जो मैंने आपको पहले जो ब्लॉक दिखाए थे उनसे इनका कलर थोड़ा सा डल है। ये बी ग्रेड के ब्लॉक है जिनकी रेट थोड़ी सी डाउन होती है और क्वालिटी के साथ में जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उनके लिए ये ब्लॉक है, ताकि उनका भी काम वियतनाम वाइट में हो जाए। क्योंकि वाइटनेस ही महत्वपूर्ण नहीं रहती, इसमें एक शाइनिंग भी होती है जिसमें एक ग्लो होता है, वो ग्लो वियतनाम वाइट में भरपूर आता है। वो पॉलिश के साथ में किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट टाइम हमारे पास और लोड्स आते हैं तो मैं आपको विस्तार से और बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास इतने ही स्टॉक में ब्लॉक और तपियाँ थी जो मैंने आपको दिखाई है। आपने अच्छे से देखा होगा कि वाइटनेस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। वाइटनेस आपको मकराना से बेटर मिल जाएगी वियतनाम वाइट में, वो दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि वियतनाम वाइट की वाइटनेस होती है जो जिसमें सफ़ेदी है वो मकराना से कम आती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो वियतनाम का माल है उसको वियतनाम वाइट के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उसमें वाइट के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग भ्रमात्मक वीडियो डालकर लोगों को कंफ्यूज कर कर इंडियन मार्बल या और सारी चीज़ों में लेकर वो फंसाने की और कोशिश करते हैं। तो आप खुद समझदार हो, आपको अपने विवेक से काम में लेना है कि कौन सा माल कितना क्या परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि ये विदेशी माल है तो इसमें कुछ ऐब है। ओनली वियतनाम से मकराना वाइट ही परफेक्ट है। ये सब लोगों के ख्याली पकाव है। बाकी आप सब समझदार हो। थैंक यू।